जो संतुष्ट है, तृप्त है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता है। शिकायती आदमी कभी भी जीवन में खुश नहीं रह सकता, तृप्त आदमी हमेशा ही खुश रहेगा, ये नियम है। तो पवित्रता और निर्मलता ये बहुत जरूरी है, ये पहला नियम माना गया। दूसरा नियम माना गया संतुष्ट रहना, संतोष करना। जो भगवान ने दिया है उस देवे को प्राप्त करके धन्यवादी बनना, भगवान का संतुष्ट होना कि जो है बहुत है, मैं खुश हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं खुशहाल हूँ और आगे बढ़ने का जो भी मार्ग मेरे लिए दिखाई देगा मैं उसके लिए प्रयास, प्रयत्न और पुरुषार्थ करता रहूँगा। लेकिन पाए हुए को, प्राप्त को पर्याप्त मानकर संतुष्ट होना चाहिए। जो संतुष्ट है, तृप्त है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता है। आपने देखा है कि वो बच्चे जिनके थाली में भोजन रखा जाए और वो भाई की थाली देख करके कहें मुझे और दो, इससे ज्यादा दो, तो वो चिढ़ते रहते हैं, रोते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। और एक भोला बच्चा होता है कि जिसको जो मिला उतना खाया और खुश है, माँ ने और दिया तो और ले लिया। तो जो ज्यादा चिड़ करता है वो बीमार रहता है और जो मस्त राम है वो स्वस्थ रहता है। शिकायती आदमी कभी भी जीवन में खुश नहीं रह सकता, तृप्त आदमी हमेशा ही खुश रहेगा, ये नियम है। तो प्राप्त को पर्याप्त मानना और उसमें संतुष्ट रहना और खुश रहना और आगे बढ़ने का मार्ग जो भी दिखाई दे उसके लिए मेहनत करना। आगे बढ़ने में कभी कमी नहीं छोड़िए, लेकिन सूखा, भूखा, रूखा बन करके चलोगे तो जो लोग बहुत शिकायती होते हैं उनके जीवन में कितना भी कुछ मिल जाए वो शिकायती ही बने रहेंगे और इससे नकारात्मकता आती है, नेगेटिविटी आती है। नेगेटिव आदमी को कभी भी आप पूछिए कोई काम कैसे नहीं हो सकता, इसको बहुत बढ़िया बताएगा। कैसे हो सकता है ये नहीं बता सकता। उसको सलाह भी अगर कोई किसी से वो सलाह देने के लिए जाए तो वहां भी यही बता के आएगा किस चक्कर में फंस गए, ये काम तो होगा ही नहीं कभी, 7 जन्म में होने वाला नहीं, रहे सहे को भटका दे। तो ऐसे लोग जो शिकायती हैं, जो अतृप्त हैं, जो असंतुष्ट लोग हैं, जो इरिटेट रहते हैं, उनके जीवन में खुशी नहीं आती। तो ये ध्यान रखिए, शौच, संतोष, संतुष्ट रहना। भगवान श्री कृष्ण गीता के 12वें अध्याय में उनका वो जो प्रसिद्ध श्लोक है, संतुष्ट सत्तम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स मे प्रिय, वो मेरा प्यारा है जो संतुष्ट है और कितना सततम, नित्य निरंतर संतुष्ट रहे। और इसी को कहा गया है कि अमीरी की पहचान यही है। भर्तृहरि का श्लोक है ना, वयमिह परितुष्टा वलकलेन त्वं च लक्ष्म, हम तो साधारण वस्त्र पहनकर भी संतुष्ट हैं। और आखिर में एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। जिसका मन संतुष्ट है उससे बढ़कर दुनिया में अमीर कोई नहीं और जिसका मन असंतुष्ट है उससे बढ़कर गरीब कोई नहीं। तृप्ति अनुभव करके धन्यवाद करना, मुस्कुराना, खुश होना, बहुत दिया, बहुत धन्यवाद, बहुत कृतज्ञ हूँ प्रभु तेरा, तेरी बहुत मेहरबानी है, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत आनंदित हूँ। और देगा और आगे बढ़ने का अवसर देगा तो मैं पूर्ण पुरुषार्थ करूँगा। कर्म मेरा और कृपा तेरी, दोनों का मेल होता रहे। थोड़ा है, थोड़े में खुश, ज्यादा है, ज्यादा में आनंदित। चला गया तो दुखी नहीं, आ गया तो बहुत ज्यादा अकड़ में, अहंकार में नहीं। तो जो व्यक्ति संतुष्ट है और हर दिन पवित्रता का ध्यान रखता है, ये 2 नियम बताए। तीसरा नियम बताया तप करना। मौसम को बर्दाश्त करते हो, ऐसे कुछ मौसम और भी आते हैं, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, उन्नति अवनति, ये द्वंद्व हैं जीवन के जिनमें आपको अपने आप को संभालना है। ये चक्की के 2 पार्ट हैं जिसमें दुनिया पिस जाती है, लेकिन जो इसमें अपने आप को संतुष्ट और तृप्त रखे, संभाले रखे, ऐसा कोई भी व्यक्ति है वो तपस्वी व्यक्ति है। उसे फर्क नहीं पड़े किसी भी बात से।
कि आज बहुत कुछ आ गया तो मैं बहुत कुछ बड़ा बन गया और चला गया तो मेरी शक्ति खो गई, ऐसे अपने आप को कमजोर ना होने दें।